हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे। अभी अभी बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई है, आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा और जिनके पास ऑटो सेक्टर स्टॉक है उनके लिए तो चांदी होगी है। तो चलिए हम न्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास न्यूज़ है वो न्यूज़ है स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में। अगर हम लोग स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में देखें न्यूज़, तो अभी जस्ट 15 मिनट पहले न्यूज़ आई है जी बिजनेस के थ्रू और सीएनबीसी आवाज़ के भी थ्रू न्यूज़ आई है कि बिग, आप यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है, बिग डिसीजन ऑन स्क्रैपेज पॉलिसी लाइकली नोन व्हाट इज स्क्रैपेज पॉलिसी एंड हाउ इज बेनिफिट। ये नहीं, एक आपके लिए स्क्रैपेज पॉलिसी का डिसीजन लिया गया है जो कि बजट में आ सकता है। इस वाले जो बजट, जो 1 फरवरी को बजट आने वाला है, उसमें ये आ सकता है, मतलब कि स्क्रैपेज पॉलिसी लाई जा सकती है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होगे कि द स्क्रैपेज पॉलिसी अनाउंस ड्यूरिंग द यूनियन बजट 2021 मे बी आए मे भी नहीं आए, बट द थिंग इज कि न्यूज़ के रिपोर्टर्स के थ्रू ये न्यूज़ आ रही है, तो मे बी ये सही हो सकता है। तो चलिए इससे बेनिफिट होने वाले स्टॉकों के बारे में बात करते हैं कि कौन से स्टॉक को इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए, तो हम यहाँ पे बैक जाते हैं। तो पहली हमारी कंपनी है, जैसे कि आप देख रहे हो, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि स्क्रैपेज पॉलिसी में सबसे ज़्यादा स्क्रैप में क्या जाने वाला है। तो अगर आप नोटिस करोगे, स्क्रैपेज पॉलिसी में सबसे ज़्यादा स्क्रैपेज में जाने की जो पुरानी ट्रक्स हैं, जो 10 साल से पुरानी ट्रक है, आई डोंट नो कि अभी कितने साल का स्क्रैपेज पॉलिसी में अनाउंसमेंट होने वाला है, कितना इंसेंटिव दिया जाएगा, पर जो 10 साल की ट्रकें होंगी मिनिमम, वो तो जाएंगी ही जाएंगी। तो ट्रक का बिजनेस कौन करता है? कॉमर्शियल जो कंपनी है, उन्हें सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आएगा। क्योंकि आप ट्रक खरीदने जाते हो तो वो 40 से 50 लाख, 30 लाख की ट्रकें आती हैं। बस खरीदने जाते हो तो 30, 20, 50 लाख, ऐसे ऐसे अलग अलग रेंज की बसेज होती हैं। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला कौन सी कंपनी है? टाटा मोटर, जो ट्रक एंड बस और पैसेंजर व्हीकल भी बनाता है। दूसरी कंपनी होगी जिससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, वो है आपका अशोक लीलैंड। तो अशोक लीलैंड क्या करता है? ये भी कॉमर्शियल व्हीकल बनाता है। ठीक है, इसकी भी ट्रक, बस और स्मॉल एमसीवी भी बनाता है, जो मिनी कॉमर्शियल व्हीकल्स होती है। इसे भी सबसे ज़्यादा स्क्रैपेज पॉलिसी से बेनिफिट होने वाला है। इसीलिए इसका अगर हम शेयर प्राइस देखें आज के दिन का अशोक लीलैंड का, तो आप देखोगे कि अशोक लीलैंड के शेयर प्राइस में इतनी अच्छे से रनअप कैसे आ रहा था। 6 महीने का अगर शेयर प्राइस देखो तो 50 रुपये से ये शेयर प्राइस सीधे 121 पे, आज भी 4% ऊपर है। 4% सिर्फ इसीलिए ऊपर है बिकॉज क्योंकि ये किसी की इनसाइडर न्यूज़ होगी, किसी को पता होगा, इसीलिए अशोक लीलैंड 95 से नॉन स्टॉप उड़ता गया सीधे 122 123 का आज इसने हाई मारा है। तीसरी कंपनी जो जिसे सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है, वो है आपके सामने मारुति। अब ये मारुति शेयर गिरा क्यों है? क्योंकि मैंने आपको पता है पहले की इनसाइडर न्यूज़ आ चुकी थी। देखिए 8 जन से 12 जन तक इस स्टॉक ने सीधे यहाँ से 7,500 से 8,171 का प्राइस दे दिया। और ये इनसाइडर न्यूज़, क्योंकि ये पैसेंजर व्हीकल्स की, तो पैसेंजर व्हीकल में एक लिमिटेड टाइम के लिए प्रॉफिट आता है, बट कॉमर्शियल व्हीकल्स में बहुत हाईली डिमांड बढ़ेगी। एक तो कॉमर्शियल व्हीकल की डिमांड नहीं थी, इसके जाने की वजह से डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, प्लस इसकी वजह से क्या होगा कि जो कॉमर्शियल व्हीकल्स के जो रेट है, जो कंपनी रेट है, बाद में अगर उनकी डिमांड बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे? वो रेट बढ़ा देंगे। जब रेट बढ़ा देंगे तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए तीसरा स्टॉक है मारुति। ठीक है, एंड चौथा स्टॉक है आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये है चौथा स्टॉक, इसे भी उतना ही बेनिफिट होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये भी एक पैसेंजर व्हीकल बनाती है। अब सबसे ज्यादा और बेनिफिट किसे होंगे? अब होंगे बेनिफिट, अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो इससे रिलेटेड एंसिलरीज की। तो ऑटो सेक्टर को जो कंपनियां एंसिलरीज बनाती हैं, जैसे कि आपका रिको ऑटो हो गया, जमुना ऑटो हो गया, बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो एंसिलरीज बनाती हैं, उन्हें इस पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। और किसे प्रॉफिट होगा? जो फाइनेंस करती हैं, जैसे एसआरटी, जैसे एसआरटी, श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ये क्या कहता है? कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए लोन फाइनेंस करता है। तो इस कंपनी को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और किसे? जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस हो गया, चोला फाइनेंस हो गया। तो इन कंपनियों की, मतलब कि एक पूरा ऑटो सेक्टर में टर्न अराउंड आ गया है। यहाँ से ऑटो सेक्टर अब बहुत अच्छे से ग्रो करेगा अगर स्क्रैपेज पॉलिसी आ गई तो आप इस ऑटो सेक्टर, कोई अच्छी कंपनियों में ऑटो सेक्टर में आप पोजीशन बना के रख सकते हो, जो फ्यूचर में आपको अच्छा बेनिफिट देगा। क्योंकि ऑटो सेक्टर साइक्लिक होता है, तो आप इस चीज का आगे फ्यूचर में 3 साल 4 साल बाद ध्यान रखिएगा। ठीक है, होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। जैसे भी मैं नई लेटेस्ट न्यूज या फिर स्टॉक के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस लाता रहता हूँ, तो वो आपको पता चलती रहेगी। थैंक यू सो मच।